नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं मनोज आपके साथ। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे डिफेंस डील के तहत जो कि अपडेट आ रहा है। पहले अपडेट आ रहा है 2020 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एडवांस राडार वायुसेना को जल्द मिलने जा रहा है घातक 97 लड़ाकू विमान, जिसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स कर रहा है काम। वहीं पर हम बात करेंगे इंडियन आर्मी और बीएसएफ जवान के बारे में। वहीं पर इंडियन नाविक आने वाले दिन में क्या क्या काम कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने 67 यानी कि 67,000 करोड़ रुपया में 97 यानी कि 97 स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK1 खरीदने की योजना बना रहा है। इसके लिए यदि हम बात करेंगे, टेंडर का भी मंजूरी मिल गया है। इस डील के तहत भारतीय वायुसेना को 97,000 MK1 विमान मिल सकता है, जिसके ऊपर भारत अभी तेजी से काम कर रहा है। यदि ये अपडेट आ जाता है तो दुश्मन देश के लिए हो सकता है काफ़ी ज़्यादा भारी। चाइना और पाकिस्तान का सिरदर्दी हो जाएगा खराब। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK1 की खरीदने के लिए एक न्यू टेंडर जारी कर चुके हैं और इन विमानों के साथ निर्माण के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए किया जाएगा। ऐसे ही 97 हल्की लड़ाकू विमान की खरीदने की अपडेट दे रहा है, वो 120 हो सकता है। इसके अनुमानित लागत लगभग 67 से लेकर 68 यानी कि 68,000 करोड़ रुपया हो सकता है। लगभग 4 महीने पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उपयोध्यक्षा में रक्षा अधिग्रहण परिषद के तहत तेजस MK1 लड़ाकू विमान की खरीदने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अब इसके इजाजत को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं पर बात करेंगे, करीब 3 साल पहले ही भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2021 में 48,000 करोड़ रुपया में 83 यानी कि 83 MK1 लड़ाकू विमान का ऑर्डर दिया था। कुछ दिन पहले 28 मार्च को पहले तेजस MK1 विमान ने बेंगलुरु में HAL की से अपने पहले उड़ान भरी थी। यह सभी 83 यानी कि 83 लड़ाकू विमान 2028 तक वायुसेना में शामिल होने की जानकारी उम्मीद जताया जा रहा है। वहीं पर तेजस MK1 की स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है और इतना ही नहीं, इसमें लगा एडवांस राडार ऐसे और भी घातक बना रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यात्मक की बात करेंगे, इस अध्यक्ष में तहत में 30 नवंबर 2023 को रक्षा अधिग्रहण परिषद में, जहां तक हम बात किए थे, DSC 2.23 यानी कि 2.23 लाख करोड़ रुपया की राशि के विभिन्न पूंजीकरण अधिग्रहण प्रस्ताव के लिए अनावरण की संस्कृति कहती। इस संबंध में अपने मौजूदगी दी थी। इन प्रस्ताव में 2.20 लाख करोड़ रुपया कुल एन के द्वारा 98 यानी 98% की राशि घरेलू उद्योग और जुटाया गया था। इसमें आत्मनिर्भर लक्ष्य हासिल करने की दिशा में भारतीय रक्षा उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। वहीं पर हम यदि बात करेंगे, DSC ने भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के लिए एक लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर LCH और वहीं पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की अपडेट दी थी। वहीं पर IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट LCA MK1 की खरीदने के लिए इंडियन एयरफोर्स और वहीं पर इंडियन IDN की तहत ऐलान प्रदान किया गया था। HAL के तहत स्वदेशी तौर पर सुखोई 30 MKI विमान ने अन्यत्र के लिए भी एक न्यू DSC ने अपडेट प्रदान की थी। यहीं पर उन उपकरणों के खरीदने के भारतीय वायुसेना के भारी ताकत मिलेगा। वहीं घरेलू रक्षा उद्योग की क्षमता में यह अधिग्रहण के लिए न्यू ऊंचाई पर पहुंचेगी। इसमें से एक विदेशी मुल्क के उपकरण और निर्भरता के लिए इस निर्भर पर काफ़ी सीमा पर आने वाला दिन में अपडेट हो सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे, इस स्वदेशीकरण को अधिकतम करने के लिए एक DAC ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया और वहीं पर DAP 2020 में एक बड़ी संशोधन के अपने मौजूदगी दी थी। यह निर्माण के लिए किए गई अब से बड़ी अपडेट आ रहा है। इसे खरीदने के मामले में सभी क्षेत्र में एक न्यूनतम 50% खरीदने की सामग्री घटक और सॉफ्टवेयर के रूप में स्वदेशी घटक के लिए आने वाला दिन में काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कैसा था जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।